Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Once again, welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to discuss the sixth chapter, Misbel the Otter from First Flight. Dear friends, this chapter is very large. That's why I will not discuss this chapter text wise. I will tell you only the summary of this chapter. आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल के बारे में जानते हैं। मिजबिल द ऑटर। मिजबिल क्या है? एक ऑटर का नाम है। ऑटर क्या है? एक जीव है, एक प्राणी है जिसे आप ऊदबिलाव कह सकते हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं गेविन मैक्सवेल, वो किस प्रकार ऑटर को प्राप्त करते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं और किस तरह से दोनों की बॉन्डिंग रहती है। आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के लेखक के बारे में जानते हैं। Gavin Maxwell was a Scottish naturalist writer. Gavin Maxwell स्कॉटलैंड के एक प्रकृतिवादी लेखक थे। He was best known for his non-fiction writing and his work for otters. उन्हें सबसे ज़्यादा ख्याति किस बात की प्राप्त है कि नॉन फिक्शन, वो काल्पनिक लेख नहीं लिखते थे और उनका जो कार्य है ऑटर्स के लिए, उसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। He wrote the book Ring of Bright Water about how he brought an otter back from Iraq and raised it in Scotland. उन्होंने एक पुस्तक लिखी रिंग ऑफ ब्राइट वाटर, जिसमें उन्होंने बताया कि वह किस प्रकार एक ऑटर को इराक से वापस लाते हैं और फिर वह स्कॉटलैंड में किस प्रकार से बढ़ता है और वो किस प्रकार से उसको पालते हैं। Let us begin the summary of the chapter. Misville the Otter is a touching autobiographical story by Gavin Maxwell that describes his experiences with an otter named Misville or Midge, whom he adopted while living in Iraq. Misville उस जीव का नाम है जिसको वो इराक से लाए थे, जिसे ऑटर कहते हैं, हिंदी में उसको ऊदबिलाव कहते हैं। यह एक मार्मिक आत्मकथात्मक कहानी है जो गेविन मैक्सवेल के द्वारा लिखी गई है, जिसमें वो अपने अनुभवों को जो ऑटर के साथ उनके हुए, जिसे उन्होंने मिजविल नाम दिया, शॉर्ट में वो मिज कहते थे, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और उन्होंने जो लेखक हैं उन्होंने इसको तब अपनाया था जब वो इराक में रह रहे थे। द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड शोज हाउ लव, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कैन ब्रिज द गैप बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। यह जो कहानी है वो इस बात पर प्रकाश डालती है कि मानव और जो प्राणी होते हैं उनमें एक गहरा संबंध होता है और यह कहानी हमें दिखाती है कि किस प्रकार से प्रेम, धैर्य और समझ के माध्यम से जो जीवों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं उनके बीच जो गैप होता है उस पर पुल बनाया जा सकता है, मतलब एक दूसरे से मिला जा सकता है। कैसे मिला जा सकता है? प्रेम, धैर्य और समझ के माध्यम से। After the death of his pet, Maxwell felt lonely and decided to keep an otter as a companion. जब उनके पेट, मतलब एक पालतू कुत्ता था, जब उनके पालतू कुत्ते की मौत हो गई तो मैक्सवेल ने अकेलापन महसूस किया और यह निर्णय किया कि वह एक ऑटर को अपने साथी के रूप में पालेंगे, रखेंगे। While visiting the marshes of southern Iraq, he learned that otters were common in that region. जब वो इराक में मार्सेस में दलदल में जो साउदर्न क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है इराक का, वहाँ दलदल काफ़ी है, जब वहाँ की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पाया कि वहाँ ऑटर्स का पाया जाना एक सामान्य घटना है, सामान्य बात है उस क्षेत्र में। वन डे ही कैजुअली mentioned his desire to his friend to keep an otter. उन्होंने ऐसे ही अपने दोस्त से कह दिया कि यार मेरा मन कर रहा है कि मैं एक ऑटर को पालूं। The otter was brought to him in a sack by two Arabs and immediately captured Maxwell's attention with its playful and curious nature. मैक्सवेल ने जिस अपने मित्र से कहा था, उस मित्र ने दो अरब को, जो अरब के नागरिक थे, उनको एक ऊदबिलाव लेकर उनके घर पर भेज दिया और जैसे ही मैक्सवेल ने उसको देखा तो ऑटर ने मैक्सवेल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित
कर लिया, आकृष्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल था और उसका जो स्वभाव था वो काफ़ी जिज्ञासु था। किसका? ऑटर का। वो काफ़ी चंचल स्वभाव का था और जिज्ञासु स्वभाव का था। ही नेम्ड द ऑटर मिजविल और मिज फॉर शॉर्ट। मैक्सवेल ने उस जीव ऑटर का नाम क्या रख दिया? मिजविल, या शॉर्ट में उसको मिज कहते थे। आफ्टर सम टाइम ही डिसाइडेड टू लीव फॉर कैमस फियरना अलॉन्ग विद मिजविल। कुछ समय बाद मैक्सवेल ने निर्णय किया कि वो मिजविल के साथ कैमस फियरना वापस जाएंगे। When Maxwell had to return to England, he faced many difficulties in transporting Miss. जब मैक्सवेल को मिजविल को लेकर वापस इंग्लैंड जाना था तो उन्हें बहुत सारी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसको ट्रांसपोर्ट करने में। द ब्रिटिश एयरलाइंस टू लंदन वुड नॉट अलाउ एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी वो किसी भी जानवर को लंदन ले जाने की अनुमति प्रदान नहीं करती थी। उन्होंने मना कर दिया कि वो जानवरों को नहीं ले जाया करते हैं। सो ही बुक्ड अनदर एयरलाइन टू पेरिस। इसलिए मैक्सवेल ने क्या है, वहां से पेरिस जाने का निर्णय किया दूसरी एयरलाइंस के माध्यम से। मिज वॉज पैक्ड इन एन 18 इंचेस स्क्वायर बॉक्स, और मिज को 18 इंच के बॉक्स में पैक किया गया। ड्यूरिंग ए फ्लाइट फ्रॉम बसरा टू पेरिस, Miz managed to escape from his box and caused panic among passengers. फ्लाइट के दौरान, उड़ान के दौरान, कहाँ से? बसरा से जब पेरिस जा रही थी उड़ान, तो मिज क्या हुआ, उस बॉक्स में से किसी तरह से निकलकर बाहर आ गया और उससे क्या है, वहां जो जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे फ्लाइट में, सब के अंदर क्या है, पैनिक क्रिएट हो गया, घबराहट उत्पन्न हो गई उनके मन में। मतलब वो लोग दहशत में आ गए कि ये क्या आ गया उड़ती हुई उड़ान में। इवेंचुअली मैक्सवेल वॉज एबल टू रिकवर हिम। फाइनली मैक्सवेल ने उसको पकड़ लिया। दो द एक्सपीरियंस लेफ्ट बोथ ऑफ देम शेकन। हालांकि इस अनुभव से दोनों हिल गए। इन लंदन मिज अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन। लंदन में भी मिज ने क्या, जो वहां की पब्लिक थी, उन्होंने जनरली ऑटर को नहीं देखा था, तो मिज ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। मैनी पीपल मिस्टूक हिम फॉर अ सील, बीवर और इवन ए बेबी हिप्पो। कुछ लोगों ने तो बड़ी गलती की उसको समझने में। कुछ उसको सील समझ बैठे, कुछ बीवर समझ बैठे और कुछ उसको छोटा हिप्पोटेमस समझ बैठे। शोइंग हाउ अनफेमिलियर ऑटर वर इन इंग्लैंड एट द टाइम। यह बात ये प्रदर्शित करती है कि उन दिनों इंग्लैंड में कितने अपरिचित थे लोग ऑटर के बारे में। ऑटर को जानते नहीं थे, ऑटर उन्होंने देखा नहीं था। मिज एडेप्टेड टू लाइफ इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मिज ने अपना जीवन इंग्लैंड के अनुरूप बना लिया। एंड एंजॉयड स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड रिवर्स। और उसने वहां पर नदियों में और पॉन्ड्स में तैरने का आनंद लिया। ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट एंड अफेक्शनेट, स्ट्रेंथनिंग हिज बॉन्ड विद मैक्सवेल। वह और अधिक आत्मविश्वासी, स्नेही, और उसका जो बॉन्ड था मैक्सवेल के साथ वो और गहरा और मजबूत हो गया। थ्रू मिसेस बिहेवियर, मैक्सवेल लर्न दैट ऑटर्स आर हाईली सोशल, इंटेलिजेंट एंड प्लेफुल एनिमल्स। मिज के व्यवहार के माध्यम से मैक्सवेल ने सीखा कि जो ऑटर्स हैं वो बहुत ही उच्च श्रेणी के सामाजिक, बुद्धिमान और चंचल स्वभाव के प्राणी हैं। The story emphasizes the importance of understanding animal instincts rather than forcing them to behave like humans. ये कहानी हमें इस बात पर जोर देती है कि हमें जो एनिमल्स होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनके स्वभाव को अधिक समझना चाहिए, ना कि उन्हें उन पर दबाव बनाया जाए कि वो इंसानों की तरह व्यवहार करें, क्योंकि वो एनिमल्स हैं, वो इंसानों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। हम जबरदस्ती उनसे कभी स्टिक के बल पर, कभी किसी चीज के बल पर हम उन पर दबाव बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह व्यवहार करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमें उनके स्वभाव में प्रवेश करना चाहिए। इट ऑल्सो शोज हाउ कंपेनियनशिप विद एनिमल्स कैन ब्रिंग जॉय, कंफर्ट एंड इमोशनल हीलिंग। ये कहानी ये भी दिखाती है कि किस प्रकार से जो कंपेनियनशिप है, हम साथ रहना होता है एनिमल्स के, वो क्या आपके लिए खुशियां, आराम और भावनात्मक उपचार लेकर आते हैं। मिजविल द ऑटर्स कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि ये जो कहानी है एक असाधारण
मित्रता किसमें, व्यक्ति और प्राणी में, उसका एक अनूठा हास्यपूर्ण वर्णन है। द स्टोरी सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, द इंटेलिजेंस ऑफ एनिमल्स एंड डीप इमोशनल कनेक्शन दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर पेट्स। यह जो स्टोरी है वो क्या है, नेचर की ब्यूटी, एनिमल्स की जो इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है, और जो गहरे भावनात्मक कनेक्शंस होते हैं जो कि मानव और उनके पालतू जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच मौजूद रहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमने आज इस चैप्टर के माध्यम से सीखने का प्रयास किया कि हमें अपने पेट्स को उसकी भावनाओं में प्रवेश करके पालना चाहिए, ना कि हमें रिंग मास्टर की तरह हर समय उस पर प्रेशर बनाना चाहिए। थैंक यू so much once again for staying with me. Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.